ओढ़ण तरण तीर हणण चौथे घोड़सवारी, बालपणे नहीं सीखी तो बुढ़ापे में खुआरी। रागी पागी वैरागी नाड़ी वेद न्याय, सीखाया सीखे नहीं अंदर तना उपाय। खेती पाती वीनती मोरा विचली खाज, और हथ दीजे नहीं खुद उठ कीजे काज, खुद उठ कीजे काज। रचना गूढ़ो राजा भोजरो, सुरता करो विचार। स्वर स्वामी भीम सहजावत, जोधपुर राजस्थान। संपर्क सूत्र 9549922851। भाइयों, आज हमारे हाथ में मनोरंजन का खजाना यानी मोबाइल है, लेकिन वर्षों पूर्व भी लोगों के मनोरंजन के अनेक साधन थे। उनमें से एक वानगी थी गूढ़ा आदि या पिड़ोली के रूप में प्रश्नोत्तरी परंपरा थी। आज हम उस मनोरंजन के कुछ उदाहरण को देखेंगे। पुराने समय में मनोरंजन की एक पद्धति गूढ़ारत शब्द रचना थी, जिसे आम भाषा में गूढ़ा कहते हैं। और हालांकि गूढ़ा का मेरे पास छोटा मोटा संग्रह है, लेकिन मैं कुछ एक गुणों का आज अपने सम्मुख रखूंगा। चतुर्भुज अष्ट चलन नव नैण जीव चार, गूढ़ो राजा भोजरो सुरता करो विचार। इसका साधारण अर्थ है 4 हाथ 8 पैर 9 आंखें और प्राणी 4 है, ये बताओ कौन कौन से हैं। दूसरा है चतुर्भुज खट चलन नव शीश नैण अडार, गूढ़ो राजा भोजरो सुरता करो विचार। एक और है उर घोड़ो सिंह मुखो चीतल पंखा चार, गूढ़ो राजा भोजरो सुरता करो विचार। तुल तुल की चोरी कीनी ले गयो कुंभ उठाए, करक राशि ऐसी कीनी दीनी मेख जराए। अब मैं इनका आपको, ये गूढ़ार्थ थे, अब इनका मैं सरलार्थ करके बताऊंगा। पहला था चतुर्भुज अष्ट चलन नव नैण जीव चार, गूढ़ो राजा भोजरो सुरता करो। इसमें 4 हाथ 8 पैर 9 आंखें और प्राणी 4 है। ये गूढ़ार्थ था। पुराने ज़माने में कोई एक विशेष आदमी सभा से आम लोगों से पूछता था, फिर उन लोगों में से जवाब भी आते थे। उचित जवाब इसका जो था वो ये है कि ये इसमें एक दृश्य है जिसमें शिव पार्वती नंदी पे सवारी करके जा रहे हैं। उसके ऊपर किसी ने ये गूढ़ा बनाया है कि जिसमें बताया है कि चतुर्भुज 4 हाथ, 2 शिव जी के 2 पार्वती के, अष्ट चलन 8 पैर, 2 शिव जी के 2 पार्वती के और 4 नंदी के, और 9 आँख। यहाँ पे आके मामला फंसता है। 2 शिव जी की आंखें, 2 पार्वती की, 2 नंदी की, 6, एक नेत्र मान ले, तीसरा नेत्र तो 7, फिर 2 और आंखें। यहाँ आके सभाएं फंस जाती थी। लेकिन सरलार्थ सीधा सा है। शिव जी के गले में एक सांप भी है जिसके न हाथ है न पैर है, 2 आंखें हैं, जो इस गूढ़े के अंदर उसकी गिनती ली गई है। चतुर्भुज अष्ट चलन नव नैण जीव चार, गूढ़ो राजा भोजरो सुरता करो विचार। अब दूसरा चतुर्भुज खट चलन नव शीश नैण अडार, बहुत गहरा है। आमतौर पब्लिक को ऐसे जिसने कभी इस लाइन में जो नहीं गया वो जिंदगी भर इसका अर्थ नहीं निकाल सकता। चतुर्भुज खट चलन नव शीश नैण अडार, 4 भुजा 6 पैर 9 शीश आंखें 18। इसका उत्तर है साहब सूर्य भगवान की रथ यात्रा। सूर्य भगवान रथ के ऊपर बैठे हैं और उस सूर्य भगवान का जो रथ है उसके अंदर जो घोड़ा है वो सप्तार घोड़ा है। उस घोड़े के शीश 7 शीश है, सप्तार घोड़ा उसको कहा जाता है। और सूर्य भगवान के घोड़े को चलाने वाला सारथी है वो चौरंगा है, उसके हाथ पैर नहीं है, आगे बैठा है, वो उसको चला रहा है। उसमें ये गूढ़ा है। उसका अर्थ है 4 भुज, 4 भुज सूर्य भगवान जी के, 6 पैर 2 भगवान के, 4 घोड़े के, 9 शीश, एक सूर्य भगवान का, एक सारथी का और 7 शीश घोड़े के, ये 9,
और 9 शीश की 18 आंखें। तो ये घोड़ा था, उसका ये सरल अर्थ था कि चतुर्भुज खट चलन नव शीश नैण 18 गूढ़ो राजा भोजरो सुरता करो विचार। उर घोड़ो सिंह मुखो चीतल पंखा 4 गूढ़ो राजा भोजरो सुरता करो विचार। इसमें एक साधारण सा है, टिड्डी पे बनाया हुआ है, कोई किसी को और कहता है रामदेव जी का घोड़ा, जिसमें ये टिड्डी दल एक टिड्डी है, उसका जो मुख है वो घोड़े की तरह है, सिंह मुखा घोड़ा बोलते हैं, वो उसकी 4 पंखें, वो उड़ता भी है। एक और थोड़ा सा गूढ़ार्थ है कि तुल तुल की चोरी कीनी ले गयो कुंभ उठाए करक राशि ऐसी कीनी दीनी मेघ जराए। इसमें सब इसका सरलार्थ तो ये है कि तुला राशि ने तुला राशि की चोरी की और कुंभ राशि को उठा के ले गया, कर्क राशि को गुस्सा आया और उसने मेष राशि को जला दिया। ये इसका सरलार्थ अर्थ है। अब इसका सरलार्थ मैं आपको बताऊं कि राजा राम के घर रावण ने चोरी की, दोनों की तुला राशि है, रावण और राजा। रावण ने राम के घर चोरी की और सीता को उठा के ले गया, सीता की राशि कुंभ है। और हनुमान जी को गुस्सा आया जिसकी राशि कर्क है, और उसने लंका को जलाया जिसकी राशि मेष है। तुल तुल की चोरी कीनी ले गयो कुंभ उठाए कर्क राशि ऐसी कीनी दीनी मेघ जराए। अब ये इसका अर्थ है। एक और इसी से मिलता जुलता है, सोनारी जाति रेसे रेसे सू थारी बणी रेसे बणियाणी कह भाभी कुंभारी। ये भी एक गूढ़ अर्थ है, इसमें सीधा अर्थ करके ही बताते। मंदोदरी रावण को बता रही है कि तू जिस नारी को सीता को उठा के ले आया है, सो नारी जाति रेसे, वो नारी जाति रहेगी, रेसे सुथारी, इसमें हल्का सा गुजराती का पुट है, सुथारी यानी क्या रहेगी, तेरी क्या रहेगी, सू थारी क्या रहेगी, बनी रेसे बनियाणी, बनने वाली कुदरत है वो बनी रहेगी, कह भाभी कुंभारी, कुंभकर्ण की भाभी थी मंदोदरी, कुंभा की भाभी रावण से कह रही थी। सो नारी जाति रेसे रेसे सुथारी बनी रेसे बनियाणी कह भाभी कुंभारी। ये पुराने ज़माने का सब मनोरंजन था। और भी इसमें है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सब रस को रस लूण, लूण को रस जिब्या, जिब्या को रस कूण। कोई भी चीज़ जो खाने की होती है उसका रस स्वाद लेने के लिए जीभ है, और जीभ नहीं, उस किसी भी चीज़ सब्जी वगैरह में हल्का सा नमक डालते हैं तो सब रस का रस से लूण, खारा है लेकिन सबका रस उसी से आता है भोजन में। सब रस का रस लूण, लूण का रस जिब्या, लूण का रस लेने वाली जीभ है, लेकिन जिब्या का रस लेने वाला कौन है साहब? ये कान होते हैं जिब्या का। जिब्या का रस है वाणी, गीत, सुरीली आवाज़ जो जीभ से निकलती है, वो जिब्या का रस है, और वो रस लेने वाले कान है। अगर कोई बहरा है तो ये कोई तो कहते हैं श्रवण, कान का ही शब्द है, जिब्या का रस श्रवण लेते हैं। पहला दूध माय का, दूध गाय का, तीजा वन राय का, चौथा दूध गाय का। पहला गाय का, माय का, माँ का, दूसरा गाय का, तीसरा वन राय का, और चौथा गाय का। साहब जो मेरी खोज में सामने आया है उसमें चौथा दूध काया का बताया गया है, शरीर काया, और जिससे उत्पत्ति संभव होती है, तो इस काया में भी एक दूध है, एक रस है। आंबा रस आंबली भोजन रस घी, राजा पूछे रानी ने जी में रस की, कि जी में रस, जी का रस होता है प्रेम। पहला खम्या सार, दूजा जागण रहन सार, तीजा दुश्मन सार, चौथा बताओ यार। यह एक कहानी है, लंबी है, इसमें एक राजा रानी है, सांप है और छतरी की कहानी है, उसमें ये गुण बताया उसने। घनी गई थोड़ी रही, थोड़ी छिन छिन जाए, थोड़ी बात रे कारण है, नटनी रात मत गमाए। ये भी एक कहानी है राजा रानी की, जो रात को नृत्य होता है, उसमें नटनी एक दुआ कहती है, तो सब एक दूसरे का कोई कत्ल करने के लिए, कोई भागने के लिए, कोई राजगद्दी पाने के लिए मन में सोच रहे होते हैं, और जैसे ही ये दुए का ज्ञान आता है तो सब अपना हृदय परिवर्तन होता है। संगत को फल सार है, खोज देख परवीण, कदली भुजंग सीप मुख, एक बूंद गुण तीन। वो एक ही बूंद होती है स्वाति नख्तर की, जो जिस जिसके मुख में जाती है वो अलग अलग अपना सुर, कदली के मुख में, भुजंग के और सीप के मुख में। एक और गूढ़ार्थ है, सास बहू का संवाद है कि मंझारी बख बखणो सो बख मेरे पास, मोहे पर्वत से जूझणो सासू खोल के वार।
एक बहू सासू को, जिस झोंपे में या कमरे में सासू सो रही होती है, बाहर बहू आके उसको दरवाज़ा खड़खड़ा के कहती है कि मंझारी बख बखणो सो बख मेरे पास, मोहे पर्वत से जूझणो सासू खोल केवाड़। सासू कहती है तू नवेली नार लटकत लाल लिलाड़, शाम छोड़ियो सेज में क्यों उठ आई अधरात। वापस बहू कहती है कि भोम सुत रिपु बोलियो तो सुत दीनी पूठ, शिव तिलक सारंग गिरियो इस विद आई उठ। इसका अब सरलार्थ करके बताऊं कि सास सो रही होती है बाहर, एक नवेली दुल्हन होती है जो पुराने ज़माने में जो हाथ की चक्की फेरते थे, तो रात को उसको ऐसे लगा कि अब भोर होने को है और वो पीसना लेके गेहूं या बाजरी लेके उस जिस जो चक्की थी जो सास सो रही थी उस कमरे में थी, बाहर से आके दरवाज़ा बजाया। उसने कहा कि भाई मेरे को पीसना है, ये गेहूं पीसने हैं, तुम दरवाज़ा खोलो। तो उसने बोलने का मंझारी बख बखणो, मंझारी यानी चूहा, चूहे का बख होता है धान। मंझारी बख बखणो सो बख मेरे पास, मेरे हाथ में धान है। मोहे पर्वत से जूझणो, मेरे को घरटी से चक्की से जूझना है, सासू खोल के वार। सासू कहती है तू नवेली नार लटकत लाल लिलाड़, अभी तू नई है, नव यौवना है, तेरे लाल पे लाली लगी हुई है ललाट पे, और शाम को पति को सेज में छोड़ के तो क्यों उठाई अधरा। तब वो जवाब देती है सर कि भौम सुत रिप बोलियो तो सत दीनी पूठ, शिव तिलक सारंग गिरियो इस विद आई उठ। इसका सरलार्थ ये, भौम सुत जौआ जो ज़मीन में होते हैं, गाय को और बकरी को ये चिपक जाते हैं, राजस्थान की मरुभूमि में बहुत हैं। जौआ जो भौम का सुत है, और जौए भौम सुत का रिप, जौए का रिप मुर्गा, भौम सुत रूप बोलियो, वो मुर्गा 4 पोर में बोलता है हर पोर। तो वो जब बोला और वो पीसना लेके उसमें गई, तो सुत दीनी पूठ, तेरे सूत, वो कहती है भौम सुत रिप मुर्गा बोल गया, तेरा सूत पूत था वो मेरे से उल्टा होके दूसरी ओर मुंह करके सो गया। शिव तिलक सारंग गिरियो, शिव जी का तिलक चंद्रमा, सारंग गिरियो, सारंग बहुत सारे नाम हैं, सारंग ले सारंग चालियो, सम हो सारंग आए, सारंग सारंग करा तो सारंग छूटो जाए। तो सारंग एक शब्द कहते हैं बादल को। तो जो चांद था वो बादलों में छुप गया और मेरे को मालूम नहीं पड़ा कि आधी रात हुई। आधी रात का ये जो विषय टाइम था वो आधी रात का था। मुर्गा भी बोला, वो बाहर जाके देखा कि भाई चांद कहाँ है, चांद दिखा नहीं, बदली के अंदर छुप गया था। तो वो पीसना लेके चली गई कि दिन उग जाएगा, मैं वो चक्की पीस नहीं पाऊंगी। वो जल्दी उठ गई, उसने जाके वहाँ सासू का किवाड़ खड़खड़ाया और उसकी सासू ने कहा कि तू नवेली नार लटकत लाल लिलाड़, शाम छोड़ियो सेज में क्यों उठ आई अधरात। वो बहू कहती है भौम सुत रिप बोलियो तो सुत दीनी पूठ, शिव तिलक सारंग गिरियो इस विद आई उठ। इसलिए ये पुराने ज़माने का मनोजन था, गूढ़ार्थ थे, बहुत सारे हैं। वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए इतने में मैं इतनी कर देता हूँ। इसके अलावा कवि गंग और अकबर बादशाह के मध्य इस तरह के बहुत सारे प्रश्नोत्तरियाँ हैं, वो भी अगले वीडियो में बताऊँगा। तब तक जय माता जी, जय शंकर, जय हिंद, नमस्ते।